चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी अपने वेतन और नियमितीकरण को लेकर करेंगे उग्र आंदोलन। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन 4 महीने पहले बढ़ा दिया गया था, लेकिन 4 महीने बाद यह वेतन फिर से घटा दिया गया है, जिसको लेकर वाल्मीकि पंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित झा ने कहा, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाकर फिर घटा दिया गया है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में 8 से 10 हजार रुपए में जीवन यापन करना मुश्किल है। नगर निगम अगर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ाता है तो हम सड़कों पर उतरेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। अमित झा ने कहा कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो कर्मचारी कच्चे में काम कर रहे हैं उन्हें भी नियमित किया जाए। कोर्ट के आदेश के बाद भी आज दिनांक तक इस पर किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। अगर कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जाता है तो हम इसको लेकर भी सड़कों पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। देखिए, ये शोषित पीड़ित वंचित कर्मचारी हैं चतुर्थ श्रेणी के नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत के अंदर, जिनका वेतन पिछले माह बढ़ा के दिया गया था 4,000 के समथिंग, 3,000, 2,000 के समथिंग, अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्थिति में। लेकिन एक कंपनी के स्टे लगाने के कारण उस वेतन को रोक दिया गया है। वापस वही 6, 7, 8 हजार रुपए की वेतन की स्थिति पैदा कर दी है। क्या उनका घर का जीवन यापन हो पाएगा? आज स्कूल में बच्चे की फीस देने में ही लोग उस स्थिति में नहीं आ पाते। अपने परिवार को पालना है, घर का किराया देना है, अन्य प्रकार की अलग और व्यवस्थाएं रहती है जो कर नहीं पाते हैं। मैं माननीय मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ, विभागीय मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि वो ऐसा उनके संज्ञान में होने के बाद कैसे होने दे रहा है, और सरकार के साथ साथ सत्ता में बैठे हुए और जो कर्मचारियों के अध्यक्ष हैं उनसे भी ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने अभी तक इस विषय में कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया है। जो अधिकारी इस त्रुटि को कर रहे हैं उन पे भी कार्रवाई की जाए, और जिस संस्था के माध्यम से इस पे स्टे लिया गया है उन पे भी कार्रवाई की जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन करने की तैयारी है। क्योंकि कोर्ट का एक और निर्णय आया है कि 60 दिन के अंदर जो विनियमित कर्मचारी करना है, नियमित करना है उनको, और जो काफ़ी समय से कच्चों में पड़े हैं उनको भी नियमित करना है। लेकिन वो 60 दिन में 8 दिन बचे हैं, अभी तक उसकी कोई तैयारी नहीं है। यदि नहीं करते हैं तो हम सड़कों पे आके उग्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि हर कर्मचारी, चाहे वो किसी भी समाज से आता हो, वर्ग से आता हो, वो हमारा अपना है, उसकी पीड़ा हमारी पीड़ा है। पंचायत के प्रत्येक पदाधिकारी ने ये निर्णय लिया है बैठक के अंदर कि यदि इनको इंसाफ नहीं मिलता, उनके इंसाफ के लिए सड़कों पर आएंगे और उनको न्याय दिलाएंगे। दूसरी चीज़, रही बात उमा देवी जी के निर्णय पे विनियमित और नियमित करने की। विनियमित एक बीच का शब्द था, कुछ समय के लिए 3 वर्ष के लिए करा गया था, और उसके बाद नियमित करने की स्थिति बनाई थी। लेकिन आज 20-20 साल हो गए उनको नियमित नहीं किया गया है। और उमा देवी के खिलाफ जाके कर्नाटक हाई कोर्ट ने, कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक हाई कोर्ट के खिलाफ जाके एक निर्णय पारित करवाया है 20 अप्रैल 2022 को, और उसकी कॉपी ये मेरे पास हैगी। उन्होंने अपने लोगों को नियमित करवाया है। जब कर्नाटक के अंदर ही उमा देवी का नियम नहीं माना जा रहा है तो मध्य प्रदेश सरकार क्यों माने? मध्य प्रदेश सरकार को चिंता करना पड़ेगी यदि उसको इस वर्ग का भविष्य सोचना है। वाल्मीकि समाज के साथ साथ सुदर्शन समाज भी आती है, ब्राह्मण भी आ रहे हैं, मुस्लिम भी आ रहे हैं, सभी अन्य समाजें आ रही हैं। क्या जो कर्मचारी है वो इंसान नहीं है? यदि उनको इंसानियत के साथ साथ उनका व्यवहारिक तरीके से वेतन नहीं बढ़ाया गया तो बहुत ही बड़े स्तर पे उग्र आंदोलन करने की तैयारी वाल्मीकि महापंचायत कर रही है। लगभग पूरे मध्य प्रदेश से देखा जाए तो कुछ नहीं तो 50,000 कर्मचारी तो कम से कम हैं। बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? जब पेट पे लात पड़ती है किसी के तो आह दिल से निकलती है। जब कर्मचारियों का कोई बुरा करने की स्थिति होती है तो उच्च बैठे हुए अधिकारी बहुत जल्दी कर देते हैं। कभी कुछ अच्छे निर्णय करते हैं, जैसे जिन कर्मचारियों के पास उनका आवास नहीं है उनको आवास दिलाने के लिए एक योजना बनाते हैं, उनकी तनख्वाह में से 1,000-1,200 रुपये काट के उनको रहने के लिए स्थिति देते हैं। क्योंकि आज किराया ही 2-2, 4-4 हजार रुपये लग जाता है। उनके बच्चे कैसे पलेंगे? फिर शिक्षा की बात आती है, फिर उनके परिवार को लालन पालन की बात आती है, वो कैसे करेंगे?